Good afternoon, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today we will study about the computation of local field. So let us start with my topic, computation of local field. So at first we know about the local field. The electric field which an atom see, or the total electric field at the atom side, is called internal field or the local field. To evaluate the local field, we must calculate the total field acting on a certain type dipole. लोकल फील्ड को इवेल्युएट करने के लिए एक निश्चित प्रकार के डाइपोल पर जो टोटल फील्ड लग रहा है उसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए. दिस फील्ड इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड एज वेल एज द अदर डाइपोल्स इन द सिस्टम. यह फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के दौरान होता है और जो सिस्टम के दूसरे डाइपोल्स हैं उनके कारण होता है. इट वाज डन बाय लॉरेंट्ज एज फॉलोज. The dipole is imagined to be surrounded by a spherical cavity of radius r and center a. डाइपोल इमेजिन करते हैं, टू बी एक डाइपोल को इमेजिन करते हैं सराउंडेड बाई ए स्फेरिकल कैविटी, जो एक स्फेरिकल कैविटी के द्वारा सराउंडेड है, ऑफ रेडियस आर जिसकी रेडियस आर है, एंड सेंटर ए और सेंटर क्या है, ए है. such that the radius r is large compared with the intermolecular distance. इस जो इसकी जो रेडियस है वो इसकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है. सच दैट द रेडियस आर इज लार्ज कंपेयर्ड विद द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के साथ यदि इसे कंपेयर कराएं तो इसकी रेडियस क्या होती है, ज़्यादा होती है. सो दैट द स्फीयर कंटेंस मैनी मॉलिक्यूल्स. इसलिए स्फीयर में बहुत से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, बट स्मॉल कंपेयर्ड विद द डायमेंशंस ऑफ होल डाइलेक्ट्रिक. दिस डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स. अब दो चार्ज प्लेट्स के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक्स को हम प्लेस करते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं दो चार्ज प्लेट्स के बीच में. द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट. दो चार्ज प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाई ए मॉलिक्यूल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक if assumed to be placed at the center of cavity is given by. यहाँ पे जो है फिगर में जो दिखाया गया है इसमें जो दो चार्ज प्लेट हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है. दोनों प्लेट्स को हमने जो दोनों प्लेट्स के बीच में जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई है. ठीक है. ई एक्सटर्नल क्या है, ई एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी. ई एक्सटर्नल जो है वो क्या है, एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी है. ई पोलराइजेशन क्या है, पोलराइज्ड चार्ज के दौरान जो एटम पर जो फील्ड है वो क्या है, ई पोलराइजेशन, ई पी ओ एल. यानी पोलराइजेशन ई पी ओ एल जो है वो क्या है, फील्ड है एट द एटम ड्यू टू द पोलराइज्ड चार्ज. यानी पोलराइज्ड चार्ज के दौरान एटम पर जो फील्ड है वो क्या है, ई पी ओ एल. and EL is the field due to the polarized charges on the surface of spherical cavity. यानी spherical cavity की surface पर जो polarized charge के दौरान जो field है वो क्या है, EL है. spherical cavity की surface पर polarized charge के दौरान जो field है वो क्या है, EL है. तो स्फेरिकल कैविटी ये है, इसकी सरफेस पर, बाहर वाली सरफेस पर इधर इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये पोलराइज्ड चार्ज के दौरान जो फील्ड है वो क्या है, ई एल है. स्फेरिकल कैविटी की सरफेस पर पोलराइज्ड चार्ज के दौरान जो फील्ड है वो क्या है, ई एल है. बाहर ये जो ये वाला जो चार्ज वो फील्ड है वो क्या है, ई एल है. ई डाइपोल इज द फील्ड ड्यू टू द ऑल द डाइपोल्स इनसाइड द स्फेरिकल कैविटी. यानी कि इस स्फेरिकल कैविटी के अंदर सभी डाइपोल्स के कारण जो फील्ड है वो क्या होगा, ई डाइपोल होगा. इस स्फेरिकल कैविटी के अंदर सभी डाइपोल्स के कारण जो फील्ड होगा वो क्या होगा, ई डाइपोल होता है. ठीक है. द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स. डाइलेक्ट्रिक को दो चार्ज प्लेट्स के बीच में प्लेस्ड
करते हैं, द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक को दो चार्ज प्लेट्स के बीच में प्लेस करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाई ए मॉलिक्यूल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक if assumed to be placed at the center of cavity is given by E local equals to E external plus के E polarization plus के E dipole plus के EL, where E external is the external field intensity, E polarization is the field at the atom due to the polarized charge, यानी एटम पर फील्ड है पोलराइज चार्ज के दौरान या इंड्यूस्ड चार्ज के दौरान, ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक की प्लेन सरफेस पर, ई डाइपोल इज द फील्ड ड्यू टू ऑल द डाइपोल्स इनसाइड द स्फेरिकल कैविटी, यानी स्फेरिकल कैविटी के अंदर जो सभी डाइपोल्स के दौरान जो फील्ड है वो क्या है, ई डाइपोल है। ई एल, EL is the field due to polarized charges on the surface of spherical cavity, spherical cavity की सरफेस पर polarized charge के दौरान जो फील्ड है वो क्या है, EL है। Now E external equals to B upon D, this is the equation number 1, E polarization equals to minus K P upon epsilon naught, this is the equation number 2, let E external plus K E polarization equals to E, this is the equation number 3, where E is electric field between the plates, E dipole is the field intensity at A due to other atoms contained in cavity, बी आर अज्यूमिंग ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर अज्यूम कर रहे हैं, सो ई थ्री इक्वल टू जीरो और ई डाइपोल इक्वल टू जीरो, इसलिए ई थ्री क्या होगा, जीरो होगा, या ई डाइपोल क्या होगा, जीरो। यहाँ पे ई थ्री किसको माना, ई डाइपोल को क्या माना है, ई थ्री, दिस इज द ई वन, ई एक्सटर्नल ई वन, ई पोलराइजेशन ई टू, और जो ई डाइपोल है वो क्या है, ई थ्री, तो ई थ्री क्या होगा, जीरो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए ई डाइपोल या ई थ्री इक्वल टू क्या होगा, जीरो, बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री, ई एल इज द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पोलराइजेशन चार्जेज ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी एंड वाज कैलकुलेटेड बाय लॉरेंट्ज एज गिवन बिलो, ई एल है जो फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू द पोलराइजेशन चार्जेज, पोलराइजेशन चार्जेज के दौरान ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, कैविटी की सरफेस पर, एंड वाज कैलकुलेटेड बाय लॉरेंट्ज, और इसे लॉरेंट्ज के द्वारा कैलकुलेट किया गया था एज गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। कंप्यूटेशन ऑफ ई एल, यहाँ पे जो इनलार्ज्ड व्यू ऑफ कैविटी, ये डायग्राम है वो इनलार्ज्ड व्यू ऑफ कैविटी के लिए दिखाया गया है, यहाँ पे इनलार्ज्ड व्यू ऑफ कैविटी ये डायग्राम है, इनलार्ज्ड व्यू ऑफ कैविटी के लिए डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे जो है एक स्फीयर है, स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है, आर है, और जो इसका जो स्फीयर की रेडियस आर है, और इसका जो है स्फीयर की रेडियस है जो आर है, और इसका जो सेंटर है, इसकी जो रेडियस है वो तो क्या है, आर है, और उसका जो सेंटर है वो क्या है, ए है, ठीक है। द इनलार्ज्ड व्यू ऑफ कैविटी इज शोन इन फिगर, जो इनलार्ज्ड व्यू है कैविटी का वो फिगर में दिखाया गया है। इफ डी ए इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ पर यदि डी ए क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया है, ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस क्या है, आर, ये रेडियस आर है, और ये डी ए है वो क्या है, सरफेस एरिया है स्फीयर का, ठीक है। लाइंग बिटवीन क्यू एंड क्यू प्लस डी क्यू, जो क्यू और क्यू प्लस डी क्यू के बीच में लाई है, वेयर क्यू इज द डायरेक्शन विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, देन डी ए इक्वस टू, डी ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, डी ए इक्वस टू 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट पी क्यू ब्रैकेट क्लोज, नाउ ब्रैकेट स्टार्ट क्यू आर ब्रैकेट क्लोज, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू में हम देखते हैं, ट्राइंगल ए पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल ए पी और क्यू, ये वाला हम ट्राइंगल देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल में हम देखते हैं ए पी क्यू वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए पी क्यू साइन थीटा इक्वस टू लंब अपॉन कर्ण, साइन थीटा इक्वस टू लंब अपॉन कर्ण, ए पी क्यू वाले जो ट्राइंगल में हम लंब अपॉन कर्ण देखते हैं, लंब क्या होगा, ये वाला पी क्यू तो क्या हो गया, लंब हो गया, पी क्यू क्या हो गया, लंब, और कर्ण की वैल्यू क्या हो गई, ए क्यू, ये ए क्यू क्या हो गया, कर्ण हो गया, ए क्यू क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो ए क्यू की जगह क्या रख, जो कर्ण की जगह क्या रखेंगे, ए क्यू, और लंब की जगह क्या रखेंगे, पी क्यू।
तो लंब की जगह हमने रख दिया पी क्यू और कर्ण की जगह रख दिया ए क्यू इक्वस टू पी क्यू अपॉन ए क्यू। ए क्यू किसके बराबर है, इसके रेडियस के बराबर है। दिस इज द ए क्यू एंड दिस इज द रेडियस आर विच आर इक्वल। सो ए क्यू की जगह हम क्या रखेंगे आर, तो ए क्यू की जगह हमने क्या रख दिया आर। तो साइन थीटा इक्वस टू लंब अपॉन कर्ण इक्वस टू पी क्यू अपॉन ए क्यू इक्वस टू पी क्यू अपॉन आर। सो नाउ पी क्यू इक्वस टू, अब पी क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे, इस पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। पी क्यू इक्वस टू क्या आ जाएगा आर साइन थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंसिडर ट्राइंगल ए क्यू आर। अब हम ट्राइंगल ए क्यू आर कंसिडर करते हैं। देखते हैं ट्राइंगल ए क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल है ए क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं ए क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं। इस ट्राइंगल ए क्यू आर में, ट्राइंगल ए क्यू आर, ये वाले ट्राइंगल में हम देखते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल ए क्यू आर, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं तो आर्क बराबर क्या होगा रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर्क इज द, आर्क क्या कहलाता है चाप, चाप इक्वस टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या आर्क इक्वस टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर्क क्या है ट्राइंगल ए क्यू आर में, देखते हैं आर्क क्या है। जो आर्क है वो ये है ट्राइंगल ए क्यू आर में आर्क है वो क्या है क्यू आर। क्यू आर इक्वस टू क्या है आर्क है ये, तो आर्क की जगह क्या रखेंगे हम क्यू आर। तो आर्क की जगह हमने क्या रख दिया क्यू आर इक्वस टू रेडियस क्या है स्फीयर की आर, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है ये जो डी थीटा दिखाया गया है, ये जो क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डी थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ट्राइंगल ए क्यू आर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रख दिया डी थीटा, तो डी थीटा इक्वस टू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू आर अपॉन आर। तो क्यू आर इक्वस टू स्मॉल आर डी थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ डी ए इक्वस टू यानी सरफेस एरिया इक्वस टू 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट पी क्यू ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट क्यू आर ब्रैकेट क्लोज। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर इन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो डी ए इक्वस टू 2 पाई पी क्यू की जगह क्या रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रखेंगे आर साइन थीटा, और क्यू आर की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से आर डी थीटा। So now dA equals to 2 pi r square sin theta d theta. 2 pi r square sin theta d theta. This is the equation number 3. The charge dq on the surface dA is equal to the x component या normal component of polarization multiplied by the surface area. जो चार्ज dq है surface dA पर वो किसके इक्वल है normal component of polarization, उसको मल्टीप्लाई करो surface area के द्वारा, इसके इक्वल है। तो डी क्यू इक्व टू क्या आ जाएगा पी कोस थीटा डी ए। नाउ डी क्यू इक्व टू पी कोस थीटा डी ए की वैल्यू पुटअप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से जो वैल्यू आई है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी ए की, उस वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो डी ए की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। नाउ डी क्यू इक्व टू पी कोस थीटा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। डी क्यू इक्व टू पी मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर ब्रैकेट में बच गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। द फील्ड ड्यू टू चार्ज, द फील्ड ड्यू टू चार्ज डी क्यू इज डिनोटेड बाई डी ई एल। चार्ज डी क्यू के दौरान जो फील्ड है उसे डी ई एल के द्वारा डिनोट करते हैं इन एट ए पर इन द डायरेक्शन थीटा इक्वल टू 0। डायरेक्शन क्या है थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन में, along that means x डायरेक्शन, इसका मतलब x डायरेक्शन में। डी ई एल इक्वस टू डी क्यू इंटू 1 इंटू कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। नाउ डी ई एल इक्वस टू डी क्यू की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो डी क्यू की वैल्यू क्या आई थी पी ब्रैकेट स्टार्ट 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये हमने डी क्यू की वैल्यू रख दी इंटू 1 इंटू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो नाउ पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 2 बार कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे डी ई एल की वैल्यू क्या आ गई डी ई एल इक्व टू आ गया पी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन। अब जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई डी ई एल
इक्वल टू पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा का था। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। नाउ पुट cos थीटा इक्वल टू एक्स, cos थीटा बराबर क्या रखेंगे x, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी थीटा, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx। तो साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का dx, विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू जब 0 है तब x बराबर 1 आएगा, यानी कि यदि इस थीटा की जगह cos थीटा, थीटा की जगह यदि 0 रखूंगा इक्वल टू एक्स, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो x बराबर क्या आ गया 1। जब थीटा इक्वल टू 0 है देन x बराबर क्या आता है 1 आता है। और जब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे पाई, cos थीटा की जगह हमें क्या रखना है पाई इक्वल टू किसके बराबर है x के, तो cos पाई इक्वल टू क्या होता है माइनस का 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब थीटा बराबर पाई होगा तब x बराबर क्या आता है माइनस के 1 आता है। when theta equals to 0 then x बराबर 1 and when theta equals to pi then x बराबर माइनस के 1। इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखनी है थीटा की वैल्यू, cos थीटा इक्वल्स टू x वाली इक्वेशन में आप पुट करोगे, थीटा बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, और थीटा बराबर पाई रखोगे तो x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। सो नाउ DEL का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, EL इक्वल्स टू पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, थीटा बराबर 0 की जगह हमें क्या रखना है x बराबर माइनस के 1, तो थीटा बराबर 0 यहाँ पे था, इसकी जगह हमें लोअर लिमिट क्या रखनी है, थीटा बराबर 0 पे लोअर लिमिट क्या रखनी है x की प्लस के 1। जब थीटा बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस का 1 होगी, और जब थीटा बराबर पाई होगा तो x की लिमिट क्या होगी माइनस का 1। यहाँ पे x की लिमिट क्या है प्लस का 1, ठीक है। थीटा बराबर 0 पर थीटा वैन थीटा बराबर 0 देन x बराबर प्लस 1, तो x बराबर प्लस 1 रख दिया। वैन थीटा इक्वल टू पाई देन x बराबर माइनस का 1, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख दी प्लस 1 से लेके माइनस के 1 तक। तो EL इक्वल टू पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ प्लस 1 टू माइनस के 1 एक्स स्क्वायर इन टू ब्रैकेट स्टार्ट माइनस के dx ब्रैकेट क्लोज। ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आया है, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा बराबर हमने क्या माना है x, लेकिन यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर तो आ ही गया। इसके बाद में हमें क्या करना है साइन थीटा डी थीटा, इसकी जगह क्या रखता हूँ मैं माइनस के dx, साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या रखता हूँ मैं माइनस के dx, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस के dx। अब मैंने क्या किया माइनस को बाहर निकाल लिया, तो EL इक्वल टू माइनस के पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू माइनस 1 एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन ऑफ प्लस 1 टू माइनस 1 एक्स स्क्वायर dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट में ला रहा हूँ और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया लिमिट इंटरचेंज कर दी, तो EL इक्वल टू इससे क्या होगा जो ये नेगेटिव साइन है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया है, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट में ले गया और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ले गया, तो इससे क्या होगा जो ये नेगेटिव साइन था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया इसकी जो लिमिट है वो चेंज कर दी, ऊपर तो हो गया प्लस 1 और नीचे जो लोअर लिमिट है वो माइनस 1 और अपर लिमिट क्या हो गई प्लस 1 एक्स स्क्वायर dx, जिससे ये साइन है जो यहाँ पे माइनस था वो क्या हो गया पॉजिटिव, क्योंकि हमने लिमिट्स क्या कर दी है इंटरचेंज कर दी है। तो इक्वेशन क्या आ गई लिमिट्स को इंटरचेंज करने के बाद में EL इक्वल टू पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये जो पहले माइनस साइन था वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हमने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, लिमिट्स को इंटरचेंज करने के कारण क्या हो गया ये पॉजिटिव हो गया। तो EL इक्वल टू पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 टू 1 एक्स स्क्वायर dx। तो EL इक्वल टू पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट रखेंगे माइनस 1 टू प्लस 1, यानी लोअर लिमिट माइनस 1 और अपर लिमिट प्लस के 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। EL इक्वल टू पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो जो कि त्यों x की जगह एक बार तो रखेंगे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, x की जगह एक बार तो अपर लिमिट क्या रखेंगे प्लस के 1, तो 1 की पावर क्यूब अपॉन 3, तो 1 की पावर क्यूब करोगे 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 अपॉन 3 माइनस का लोअर लिमिट रखोगे एक बार x की जगह क्या रखोगे माइनस के 1, तो माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 1 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज और लार्ज ब्रैकेट क्लोज।
तो ई एल बराबर क्या आ जाएगा, पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1/3 और माइनस 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 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस के 1/3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 1/3 प्लस के 1/3 क्या हो जाएगा 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3। तो ई एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/3। तो ई एल इक्वल टू पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ से हमारा ई एल की वैल्यू क्या आ गई, पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ई एल इक्वल टू क्या आ गया, पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। वट ई लोकल इक्वल टू, यानी लोकल फील्ड इक्वल टू ई प्लस के ई एल। So now put the value of EL in this equation, E local equals to E plus के EL। यहाँ पे EL की जगह हमें क्या करनी है, ये वैल्यू रखनी है इक्वेशन नंबर 7 से EL की। तो पुट द वैल्यू ऑफ EL फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। तो E लोकल इक्वल्स टू E प्लस के EL की वैल्यू क्या है, P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो E लोकल बराबर क्या आ गया, E प्लस के P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। E लोकल बराबर आ गया P प्लस के 3 एप्सिलॉन नॉट। ई लोकल इक्वल्स टू E प्लस के P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। EL इज द फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड चार्जेज। EL क्या है, फील्ड है पोलराइज्ड चार्जेज के दौरान ऑन द सरफेस ऑफ स्पेरिकल कैविटी। स्पेरिकल कैविटी की सरफेस पर पोलराइज्ड चार्जेज के दौरान जो फील्ड है वो क्या है, EL है। तो लोकल फील्ड क्या आ गया हमारा, लोकल फील्ड ये है, जो लोकल फील्ड का जो डेरिवेटिव लोकल फील्ड है वो क्या आया है, ई लोकल इक्वल्स टू ई प्लस के पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द लोकल फील्ड। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।